नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां शारदीय नवरात्र का पावन पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्त माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और आज नवरात्र का छठा दिन है, जिसे मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित किया गया है। मां कात्यायनी को वरदायिनी कहा जाता है और यदि सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भक्त पूजन अर्चन करते हैं तो मां हर मनोकामना को पूर्ण करती है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से खड़ी हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। शारदीय नवरात्र का छठवां दिन है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सभी माता की आराधना करने में जुटे हुए हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली मां कात्यायनी की आज सुबह से ही आराधना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। माता की आराधना विशेष रूप से की जा रही है। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मैहर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित मां शारदा शक्तिपीठ में माता का विशेष श्रृंगार और आरती हुई, जिसे देखने के लिए देर रात से ही श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आए। शारदीय नवरात्र में मंदिर श्रद्धालुओं से गुलजार हैं और भक्त नारियल, सिंदूर, चुनरी और कपूर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मान्यता के अनुसार मां के परम भक्त आल्हा आज भी प्रथम दर्शन कर कमल के फूल अर्पित करते हैं। रमैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, बोलो कृष्ण कन्हैया हरे हरे, बोलो कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय शारद मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय शारद मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे। पर्वत बनो दीवारो, और भक्ति की शक्ति के महापर्व नवरात्र पर भोपाल में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। शहर में जगह जगह माता के दरबार सजाए गए हैं और इन्हीं में से एक खास दरबार इस बार भोपाल के बिट्टन मार्केट में सजा है, जहां चार धामों में से एक ओडिशा का पुरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति यहां बनाई गई है। मां वैष्णो देवी दुर्गा उत्सव समिति और व्यापारी संघ के तत्वाधान में 77 दिन की मेहनत और 1.25 करोड़ रुपए के बजट से ये भव्य पंडाल तैयार हुआ है। जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार संदीप ने। जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति बिट्टल मार्केट हाट बाजार व्यापारी संघ द्वारा ये 22वां वर्ष है। पिछले वर्ष समिति द्वारा अयोध्या का श्री राम मंदिर का जहाँ पे झांकी स्वरूप निर्माण किया था और इस बार समिति ने भगवान श्री जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी को भोपाल बुलाया है और भोपाल में जगन्नाथ जी का मंदिर झांकी स्वरूप का निर्माण किया है। इसकी विशेषता ये है कि जगन्नाथपुरी से ही हमारे 7 ब्राह्मण वहाँ से आए हैं और जगन्नाथपुरी से ही उनका विग्रह यानी कि मूर्ति आई है वहीं से। भक्ति की शक्ति के पर्व नवरात्र पर भोपाल में, राजधानी में जगह जगह नवरात्रि पर माँ दुर्गा के पंडाल लगे हुए हैं और सभी भक्त और श्रद्धालु माँ की आराधना में लीन हैं। लेकिन एक जगह भोपाल में ऐसी भी है
जहां पर जगन्नाथ जी भी माता रानी के साथ विराजे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिट्ठन मार्केट पर हर साल लगने वाली भव्य और ऐतिहासिक और पौराणिक झांकी की। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो प्रतिकृति बनाई गई है, जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ये प्रतिकृति बनाई गई है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ स्वरूप, उनके जो भाई हैं बलदाऊ उनका, और साथ में उनके जो माता हैं वो भी यहाँ पर विराजी हैं। और इसके साथ ही इस पूरे भव्य पंडाल में 4 जो हैं वो प्रतिकृति बनाई गई है। गणपति जी से शुरुआत हुई है, उसके बाद हनुमान जी और फिर जगन्नाथ जी, और उसके बाद जो है माता जी के दर्शनार्थ के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ समिति के जो उपाध्यक्ष हैं कमलेश चौहान, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी थी और क्या मन में भावना थी ये झांकी के। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासी, प्रदेशवासी और भोपाल वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। ये तो माता रानी जानती है हम कैसे एक डिसाइड टाइप, एक समर्थन वाली बात होती है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस साल हम, जैसे हमने इस साल जगन्नाथपुरी जी का मंदिर बना, विगत कई वर्षों से हम अनेक रूप से झांकी स्वरूप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस साल हमने जगन्नाथपुरी जी का निर्माण करा है, जिसमें तकरीबन 90 दिन 150 कारीगर ने कंटिन्यूस काम चला है। और एक विशेषता है हमारी झांकी की, हमने जगन्नाथपुरी जी का झांकी स्वरूप निर्माण किया, वहीं से हमारे 7 ब्राह्मण आए जो वहाँ पर 8 बार भोग लगता है, तो 8 बार भोग यहीं लगाते हैं हम इस झांकी स्वरूप तौर पर। एक भव्य और आकर्षक जो नवरात्रि के त्यौहार पर जो हर साल का सिलसिला रहता है, बिट्ठन मार्केट की झांकी पर इस वक्त जो जगन्नाथ जी की जो प्रतिकृति बनाई गई है उसको देखने दूर दूर से जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत जो दृश्य वो बनाए गए हैं, और लोग भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह का एहसास या किस तरह की भावना आपके मन में आ रही है। जगन्नाथ स्वामी जी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की सजावट बहुत अच्छी लगी देख के, बिल्कुल रियल लग रहे हैं, यहाँ के बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप बताइए किस तरह से आगे भी माता जी के नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, किस तरह से उपासना कर रहे हैं। हम तो उपासना सुबह उठ करके माता जी को भोग लगा करके उनकी आराधना करके कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं, दूर भोपाल में सब मिल रहा है देखने को। आप बताइए किस तरह से आपको एहसास हो रहा है जगन्नाथ जी की झांकी पर आप मौजूद? जगन्नाथ जी की झांकी पे वहाँ तो नहीं जा पाई, यहाँ दर्शन हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो भी एक अद्भुत जो दर्शन है वो कर पा रहे हैं, और सभी का यही कहना है कि जगन्नाथपुरी भले ही वो अभी तक ना जा पाए हों, लेकिन भोपाल में ही उनके दर्शन कर वो इस पुण्य को अर्जित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। वहीं भोपाल में नवरात्र के पावन दिनों में देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच राजधानी का एक अनोखा मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोलार इलाके की पहाड़ियों पर स्थित जीजाबाई माता मंदिर, जिसे लोग चप्पल वाली माता के नाम से भी जानते हैं, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। इस मंदिर में माता सिद्धिदात्री की बेटी के रूप में पूजा की जाती है, और भक्त प्रसाद के रूप में यहाँ फल फूल नहीं बल्कि नई चप्पलें, सैंडल, कपड़े और यहाँ तक कि चश्मे तक अर्पित करते हैं। आस्था है कि बेटी की तरह देवी को ये उपहार देने से मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस प्रकार से यहाँ चप्पल की बात आती है तो हम पंडित जी से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर चप्पल क्यों चढ़ाई जाती है और माता रानी का क्या एक महत्व माना जाता है यहाँ चप्पल को लेकर। पंडित जी, यहाँ माता रानी की चप्पल रखी हुई है, क्या महत्व है इसका? देवी जी का बाल रूप है, तो बच्चों को शौक करती है। देखो फ्रॉक भी पहने होंगे, चप्पल के अलावा फ्रॉक भी पहनती। इनका ऐसा है, हम आपको बताएं, करीब 25-30 साल पहले हमने शिव पार्वती विवाह किया था, तो इनका कन्यादान लिया है हमने। तो कन्यादान में पुत्री हो जाती हैं, फिर तो हम पुत्री रूप में रखते हैं, इनको देवी रूप में नहीं रखते, इसलिए इनकी शौक पूरी करते हैं। अच्छा पंडित जी, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं, भक्त का वो भी कहना है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे होने के बाद भी लोग बाग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग मनोकामना वाला कोई बताता नहीं भैया किसी की मनोकामना क्या, और कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब सब कुछ चल रहा है तो कुछ तो होगा, नहीं होगा। आप देखेंगे कि मैं इस टाइम अब नौ दुर्गा चल रही है, नौ दुर्गा में एक वैसी माता के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे माता रानी को चप्पल
चप्पल चढ़ाई जाती है। आज तक हमने देखा मंदिरों में चप्पल नीचे उतारी जाती है, लेकिन माता रानी को मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पे चप्पलें चढ़ाई जाती है। मैं कोलार क्षेत्र में हूँ इस टाइम। अगर आप देखेंगे भोपाल का ये कोलार क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर है। भोपाल में वैसे ही खूबसूरती के मामले में हरियाली हो, या हम कह सकते हैं कि जो रहवासी क्षेत्र है उससे काफ़ी हाइट पर ये मंदिर विराजमान है माता रानी का, जहाँ पर कई प्रकार के मंदिर यहाँ पे स्थापित है। चाहे नवग्रह की बात कर ली जाए, अन्य मंदिरों की बात कर ली जाए, या जिस प्रकार से हम देखते हैं माता रानी की छोटी छोटी मढ़िया हो तो वहाँ पे यहाँ पे वो भी स्थापित है। हनुमान जी का मंदिर यहाँ स्थापित है। लेकिन जो ये घाटी है, या कह सकते हैं माता रानी का जो ये मंदिर है, वो प्रसिद्ध इसीलिए है कि माता रानी की जो यहाँ भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये जो मंदिर है, हम और मंदिर जो देखते आए हैं मध्य प्रदेश में, जितने भी मंदिर हाइट पे रहे या ऊंचाई पे रहे, उनके आजू बाजू की हरियाली, यहाँ पे भी उसी प्रकार का एक पूरा सा माहौल, ये कह सकते हैं कि हरियाली से भरा हुआ ये क्षेत्र है। और कोलार का जो हाइट है, हिल्स कहा जाए, पहाड़ी पे ये मंदिर स्थित है। चारों ओर हरियाली से घिरे हुए इस मंदिर में अब मैं आपको माता रानी की बात करें तो यहाँ माता रानी के दर्शन की बात करते हैं। यहाँ जो माता रानी हैं इनके दर्शन करने और मनोकामनाएं पूरी होती है तो यहाँ पर जो चढ़ाया जाता है, हम देखते हैं प्रसाद तो चढ़ाया जाता है, साथ में यहाँ माता रानी के दरबार में या माता रानी के चरणों में चप्पल अर्पित की जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो यहाँ पे सिद्धिदात्री माता मंदिर है, यहाँ पर ये चप्पल चढ़ाने का एक बताया गया है कि यहाँ पे जो मनोकामनाएं पूरी होती है उसके बाद यहाँ चप्पल चढ़ा के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। देखा जाए तो इस मंदिर के बारे में यही कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी तो मैं 2 साल पहले आई थी, लेकिन मानते हैं कि यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा मैंने सुना है अभी। और माता रानी को क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ चप्पल चढ़ाई जाती है, कपड़े चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, कोई विशेष आपको अभी ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों चढ़ाई जाती है। आपने कहीं देखा है चप्पल चढ़ाते हुए? नहीं, अभी तो नहीं देखा, कहीं यहीं देखा है इस मंदिर में। की जो बात की जाए, माता रानी को यहाँ बाल रूप में पूजा जाता है। पंडित जी का भी यही कहना है कि यहाँ पे माता रानी का जो पूजा जाता है, इन्हें बच्ची मानकर यहाँ पूजा जाता है। और जो भी यहाँ पे चाहे फ्रॉक की बात करी जाए, चप्पलों की बात की जाए, या अन्य जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती है, वो सब माता रानी और माता रानी के आशीर्वाद से उन बच्चों में अर्पित कर दे दी जाती है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक जो हिल्स कहा जाए या पहाड़ी पर एक जो माता मंदिर है, जो माता रानी में जहाँ चप्पल अर्पित होती है, अपने आप में प्रसिद्धि पाया हुआ है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय देव, भोपाल।